हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड बूस्टर स्टडी। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट 2, राइट। देन ये हिंदी से रिलेटेड है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो एचपी पुलिस कांस्टेबल का भी एग्ज़ाम होना है, उसके लिए हिंदी का सिलेबस हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको जो मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाऊँगा। तो मॉक टेस्ट 1 की अगर मैं बात करूँ तो वो इसी चैनल के ऊपर अपलोड हो चुका है, माइंड बूस्टर स्टडी चैनल के ऊपर जो है। सो जिन स्टूडेंट ने अभी नहीं देखा है या कोई स्टूडेंट हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं, तो प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और जितना हो सकता है चैनल को शेयर कीजिए, राइट। और साथ में आप एक बार गो थ्रू कीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है फ्री मॉक टेस्ट को लेके, फ्री मॉक टेस्ट। तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ से भी आपको हेल्प मिलेगा, राइट। देन साथ में ही जो आपका जैसे हिंदी का जो अभी मॉक टेस्ट का चलाया वो स्पेशली हिमाचल प्रदेश पुलिस के लिए। बट हिमाचल प्रदेश पुलिस के साथ में ऐसा कोई भी एग्ज़ाम जिसमें हिंदी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, अगर आप इन मॉक टेस्ट को जो है पूरा देखते हैं, मतलब शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखते हैं, तो मैं 101% श्योर हूँ कि आपका एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, राइट। और आप अपने एग्ज़ाम में जो है अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करेंगे, राइट। और साथ में आपको छोटा सा एक और अपडेट देना चाहता हूँ कि जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारे चैनल के ऊपर जीके की प्लेलिस्ट भी चल रही है, इसमें उड़ान सीरीज चल रही है, राइट। उसे किरण मैम पढ़ाते हैं, तो किरण मैम बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। एक बार प्लीज़ आप जो है विजिट कीजिएगा, वहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है उड़ान सीरीज़ के नाम से, तो वहाँ पे भी आप एक बार विजिट कीजिएगा, एक बार वहाँ पे आप देखिएगा, वहाँ से भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। और वो जो जैसे उड़ान सीरीज है, वो हिमाचल प्रदेश पुलिस के लिए नहीं, बल्कि हिमाचल से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हैं आपके, कोई भी एग्ज़ाम है उसमें आपके लिए हेल्पफुल होगा, राइट। देन बढ़ते हैं अपना मॉक टेस्ट 2 की तरफ बिना किसी देरी के। तो उसमें क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो है, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। क्वेश्चन क्या है, किस स्वर के उच्चारण में जो दीर्घ स्वर होते हैं ना हमारे, उनसे भी अधिक समय लगता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो दीर्घ स्वर होते हैं ना, वो उनमें जो है वो ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे होता है ना लघु स्वर, जिनको हम हर्ष स्वर बोलते हैं। तो जो लघु स्वर मतलब दीर्घ स्वर है, जिनके उच्चारण में जो है अधिक समय लगता है, जैसे बड़ा ई हो गया, बड़ा ए हो गया, राइट। तो वो ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ऐसे कौन सा स्वर है कि जिसमें इन से भी ज़्यादा समय लगता है, किससे, दीर्घ से भी ज़्यादा समय लगता है। तो आपके पास जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 1 है प्लुप्त, और ऑप्शन नंबर बी है आपके पास जड़ स्वर, और ऑप्शन नंबर सी है समृद्ध, और ऑप्शन नंबर डी है पश्च। तो आपका जो इसमें करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका प्लुप्त स्वर। इसको वैसे इस तरह से लिखते हैं, सॉरी ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो ये आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। और प्लुप्त स्वर कौन से होते हैं, जैसे मान लो हम किसी का नाम लेते हैं, जैसे हम कई बार बोलते हैं ना कि जैसे अगर मैं ऐसे बात करूं तो हम नाम पुकारते हैं ना किसी का, जैसे राधा, राधा, जैसे जो मतलब हम आवाज़ निकालते हैं ना, तो जो अब हम नाम पुकारते हैं तो उसको हम लंबा ले जाते हैं, लंबा खींचते हैं उसको। तो जो बीच में जो गैप होता है ना, वो प्लुप्त, ऐसे स्वरों को क्या बोलते हैं, ऐसे स्वरों को हम प्लुप्त स्वर बोलते हैं, राइट। आई होप आपको समझ आया होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ कंठ तलव्य है, जो मतलब कंठ से, जो कंठ से जिसको बोला जाता है वो कौन सा स्वर है। ऑप्शन नंबर ए आपके पास अ, ऑप्शन नंबर बी है ई, ऑप्शन नंबर सी आपके पास ऊ, एंड देन ऑप्शन नंबर डी आपके पास ए और बड़ा है। तो इनमें से जो आपका करेक्ट आंसर होगा, जैसे कि मैंने आपको जो प्रीवियस जो वीडियो है स्वर और व्यंजन को लेके जो वीडियो हैं उनमें बहुत ही डिटेल से आपको जो मैंने समझाया हुआ है। बट इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा आपका। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। ए और ए ये आपके क्या हैं, ये आपके कंठ से बोले जाने वाले जो है वो स्वर है, राइट। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है, हिंदी वर्णमाला में कौन से व्यंजन को लुंठित व्यंजन कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि ये बहुत सारे एग्जाम में जो है, प्रीवियस जितने भी एग्जाम है उनमें जो है वो मैक्सिमम एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन है, राइट। तो आप ऑप्शन है आपके पास प, ऑप्शन बी है स, देन थ, और देन लास्ट वन इज र। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी आपका जो है वो करेक्ट आंसर है। र जो है वो उसको हम लुंठित, लुंठित व्यंजन भी कहते हैं। आई होप्स आप समझे होंगे। देन नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है तरंग, जो तरंग है ना, तरंग,
क्वेश्चन नंबर 4 है तरंग शब्द का पर्यायवाची क्या है, राइट। तो ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन नंबर ए पुष्कर, ऑप्शन नंबर बी फूल, ऑप्शन नंबर सी जल्दी, देन ऑप्शन नंबर डी है आपके पास उर्मी। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। और साथ में आपको बताना चाहूँगा कि इसमें हम जो मॉक टेस्ट करेंगे ना, इसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। इसमें आपको मैं, आप जैसे जो बेसिक की जो वीडियोज़ है ना, वो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ आपको, जहाँ पे मैंने बहुत ही डिटेल में पढ़ाया हुआ है आपको। तो वहाँ पे मैंने पूरा पढ़ाया हुआ, अगर आपने नहीं चेक किया है तो प्लीज़ एक बार वहाँ पे जाके आप जो है वो चेक कीजिएगा, राइट। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है कौन सा शब्द रुख का पर्यायवाची नहीं है। रुख, रुख माने ऐसे, तो ये शब्द है रुख, रुख का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपके पास बिटप, देन बी है आपके पास प्रसून, देन सी है तड़का, देन डी है दिनेश। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो बिटप होगा। बिटप इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। वैसे मैं आपको थोड़ा डिटेल में भी बताऊंगा चीज़ों को, बट हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये मॉक टेस्ट है। तो अब अगर आपने जैसे बेसिक से अगर आपने चीज़ों को समझ लिया है ना, जो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया हुआ है, तो आपके लिए ये बड़ी बात नहीं होगी, आई होप, राइट। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका आत्मा शब्द का विलोम है। आत्मा, जो आत्मा शब्द है ना, इसका विलोम शब्द क्या है। तो जो ऑप्शन है आपके वो है परमात्मा, ऑप्शन नंबर बी है अनात्मा, देन सी है नियात्मा, देन डी है इनमें से कोई नहीं। इस तरह से भी आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इनमें से कोई नहीं, या फिर आपको ई ऑप्शन यहाँ पे आ सकता है कि ए व बी दोनों, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो वो आपने अच्छे से जो है समझना है, और मैं समझता हूँ कि इतना आप समझते हैं कि क्वेश्चन को जो आंसर है उसको किस तरह से हमें टिक करके आना है, राइट। देन आपका जो करेक्ट आंसर है, आपका करेक्ट आंसर है अनात्मा। क्या है आपका अनात्मा। अब देखो थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको, जैसे जैसे मान लो विलोम शब्द की अगर मैं बात करूँ, तो विलोम शब्द में मैक्सिमम ऐसा होता है कि जैसे जब किसी शब्द के साथ, जैसे मान लो आत्मा है, आत्मा, आत्मा के साथ इन्होंने अन का प्रयोग किया है, पे अन, जब जब स्टार्टिंग में ना अ का प्रयोग होता है या अन का प्रयोग होता है किसी भी चीज़ के साथ में, तो वो क्या करता है, वो नेगेटिव सेंस देता है, वो विलोम हो जाता है, उसका उल्टा हो जाता है वो। तो इस तरह से भी आप शब्दों को जो है समझ सकते हैं। अगर आपने पढ़ा हो ना, जितने भी आप विलोम शब्द पढ़ेंगे तो उसमें जब आप लगता है ना आगे, तो वो क्या करता है, वो उल्टी सेंस देता है उसमें, जिस भी शब्द के साथ लगता है, राइट। देन जैसे एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे मान लो अविकारी है, एक तो हो गया अविकारी, ठीक है, और एक हो गया विकारी। मैंने आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाया हुआ इन सब चीज़ों के बारे में। तो देखो विकारी के अपोजिट है अविकारी, उल्टे है ना, क्योंकि अविकारी ऐसे शब्द है जिनके ऊपर लिंग वचन काल कारक इनका प्रभाव नहीं पड़ता है, राइट। देन जो विकारी हैं वो संज्ञा या सर्वनाम के शब्दों के साथ इनका जो है लिंग और वचन के ऊपर प्रभाव पड़ता है। मतलब जब इनका आप बहुवचन भी बना सकते हैं, स्त्रीलिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो इस तरह से चीज़ें रहती है, ये चीज़ें आपको समझानी चाहिए। देन नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है निर्दय। निर्दय का विलोम शब्द है, ऑप्शन है अथक, देन क्रूर, देन सदय, और देन लास्ट वन इज शुक्ल। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा इसमें वो ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो करेक्ट आंसर होगा इसमें। सदय के है सदय, निर्दय, निर्दय, निर्दय का विलोम शब्द जो होगा वो क्या होगा, सदय। होप आप समझे होंगे। देन नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है वृषभानुजा किस शब्द का समानार्थी है। अब देखो समानार्थी का मतलब हुआ समान अर्थ वाला, समान अर्थ वाला, मतलब जिसके समान इसका अर्थ होता है, राइट। देन वृषभानुजा, क्या लिखा हुआ है, वृषभानुजा का मतलब किस शब्द का समानार्थी है। जो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से देखना है आपने किसका समानार्थी है। तो ऑप्शन नंबर ए आपके पास जानकी, देन बी है पार्वती, देन सी है राधा, देन डी है सीता। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। राधा, राधा का जो मतलब जैसे समानार्थी है वो वृषभानुजा या वृषभानुजा का समानार्थी राधा है। होप आप समझे होंगे। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित विकल्पों में से अंक शब्द का अनेकार्थी रूप नहीं है। जो अंक शब्द है ना, अंक, यहाँ पे देखो अंक लिखा हुआ है,
जो अंक शब्द है इसका अनेकार्थी नहीं है। अब देखो आपको यहाँ पे बोला गया है कि अनेकार्थी, बट लास्ट में बोला गया है कि नहीं है। ये चीज़ आपको बहुत ध्यान से देखनी है अपने एग्जाम में ना, क्योंकि वहाँ पे नहीं है। कई बार स्टूडेंट यहाँ से पढ़ते हैं, यहाँ तक पढ़ा और ये नहीं पढ़ा, तो वो उल्टा करके आ जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, राइट। देन ऑप्शन नंबर ए आपका गोद, देन बी है चिन्ह, देन सी है संख्या, देन लास्ट है अंग। तो इसने पूछा कि अनेकार्थी रूप नहीं है, मतलब जिसका अनेकार्थी रूप नहीं है, तो इसका अनेकार्थी रूप नहीं है मतलब, तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका अंग। अब देखो अंग कैसे होगा, देखो अंक है ना, अंक थोड़ा सा समझा देता हूँ। अंक को आपका जो अनेकार्थी होगा ना, उसका मतलब अनेकार्थी, देखो चिन्ह संख्या, संख्या भी इससे रिलेटेड है, समझ रहे हो आप। तो इस तरह से आपने चीज़ों को समझना है कि जो अनेकार्थी नहीं है तो वो क्या है, अंग। अंग इसका जो है अनेकार्थी नहीं है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, धुंधला शब्द, जो धुंधला है ना यहाँ पे लिखा हुआ, धुंधला शब्द में विशेषण है। अब देखो मैंने आपको पढ़ाया है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। इन सब टॉपिक्स के ऊपर जो है वीडियो अपलोड हो चुकी है चैनल के ऊपर, जो मैंने बहुत ही डिटेल से पढ़ाया हुआ है आपको। तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो विशेषण से बात हो रही है। विशेषण से क्वेश्चन है आपको कि जो धुंधला शब्द है ना, वो कौन सा विशेषण है, क्या वो संख्यावाचक है, या फिर गुणवाचक है, या सार्वनामिक है, या इनमें से कोई नहीं है। तो जो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुणवाचक। क्या होगा, बी, ऑप्शन नंबर बी इसका जो है गुणवाचक है। देखो संख्यावाचक तो नहीं है इसमें, तो कुछ संख्या का तो कोई लग ही नहीं रहा है इसमें कि इसमें कोई पंच की बात की है, चतुर्थ, प्रथम, राइट। देन जो सार्वनामिक की बात करें तो सार्वनामिक का मतलब होता है जो जो संज्ञा के उसके ऊपर मतलब जो है यूज हो, इंस्टेड ऑफ, मतलब संज्ञा या इंस्टेड नहीं बोल सकते हैं, बट हम ये बोल सकते हैं कि संज्ञा के जगह के ऊपर जो यूज होते हैं। तो ये धुंधला जो है वो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो करेक्ट आंसर है। होप आप समझे होंगे। देन नेक्स्ट वन आपका जो क्वेश्चन है, यह इनमें इनमें किन शब्दों की गणना अविकारी शब्द, अविकारी माने तो अव्यय, ये मैंने बहुत डिटेल से पढ़ाया हुआ आपको, के अंतर्गत की जाती है। मतलब ये जो नीचे दिए हुए हैं ना आपको, इनमें से किसकी गणना जो है अव्यय के अंतर्गत होती है। अव्यय शब्द मतलब कौन से हैं इसमें, अव्यय अव्यय शब्द की गणना किस ऑप्शन में होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपके पास क्रिया विशेषण शब्द, देन बी है क्रिया, देन सी है विशेषण शब्द, और डी है संज्ञा शब्द। अब देखो जो अविकारी शब्द थे ना, अविकारी, थोड़ा सा एक बार फिर से बता देता हूँ। अविकारी जो शब्द थे उसमें क्या था, उसमें मैंने आपको बोला था कि मेनली उसमें जो है वो चार टाइप होते हैं। चार कौन कौन से होते हैं, एक तो क्रिया विशेषण होता है, राइट, क्रिया विशेषण था, समुच्चयबोधक था, उस तरह से आपको जो है वो टाइप दिए गए थे। तो यहाँ पे हमारे पास जैसे संज्ञा है, विशेषण है और क्रिया है, ये तीनों चीज़ें क्या है, ये तीनों चीज़ें जो है वो विकारी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, विकारी शब्दों से। मैंने पढ़ाया आपको बहुत ही अच्छे से विकारी शब्द में क्या क्या आता है। तो ये तीनों विकारी चीज़ है। तो अगर आपने अच्छे से उन वीडियो को देखा है और बेसिक की वीडियो को अच्छे से समझा है, तो आप 1 सेकंड में आप वहाँ पे जो है टिक करके आते कि क्रिया विशेषण शब्द जो है, क्योंकि क्रिया विशेषण तो फर्स्ट टाइप है अविकारी शब्द का। तो क्रिया विशेषण शब्द क्या है, हमारा करेक्ट आंसर है। हमारा करेक्ट आंसर क्या है, क्रिया विशेषण हमारा करेक्ट आंसर है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा समुच्चयबोधक अव्यय नहीं है। ऑप्शन में से समुच्चयबोधक, अब मैंने बताया था आपको कि समुच्चयबोधक क्या होते हैं, संबंधबोधक क्या होते हैं। तो अब यहाँ पे जो ऑप्शन है आपको दिया हुआ है वो है ऑप्शन नंबर ए है अर्थात, देन बी है अतएव, देन सी है अथवा, एंड डी है आजन्म। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो इसमें अजन्म आपका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। समुच्चयबोधक, समुच्चयबोधक क्या है, अजन्म, अजन्म जो है करेक्ट आंसर होगा। होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप वीडियो को जो है लाइक कीजिए, और जितना हो सकता है आप वीडियो को शेयर कीजिए। उससे ये रहेगा कि जो आपके जैसे कोई कलीग हैं या कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो स्टडी कर रहे हैं, तो उनको भी हेल्प मिलेगा इससे, राइट। तो ये आप ज़रूर कीजिएगा, ये रिक्वेस्ट है आपसे। और साथ में मैं चेक कर रहा था कि आपके ना, आप वीडियो को देखते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, बट वीडियो को जो है लाइक नहीं करते हैं और साथ में सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो नेक्स्ट आपके लिए जैसे वीडियोज़ रहेंगी
या बेल अपडेट आप तक जो है वो पहुंचेगा, राइट। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप तक वो नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वीडियो को जो जितना हो सकता है उतना सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जितना हो सकता है वीडियो को शेयर कीजिए आप, राइट। देन बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तबेली का भला, सॉरी, यहाँ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है, तबेली का भला बंदर के सर। तबेली का भला बंदर के सर। तो ये क्या है, ये आपका एक मुहावरा टाइप है, राइट। देन इसमें जो ऑप्शन है वो है किसी का अपराध अपने लिए, या ऑप्शन नंबर बी आपका किसी का अपराध दूसरे के लिए, देन सी आपका दूसरे का अपराध दूसरे के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आपका जैसे करेक्ट जो आंसर होगा इसका, वो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वो करेक्ट आंसर है, कि किसी का अपराध दूसरे के लिए। जैसे तबेली का भला बंदर के सर, मतलब किसी और ने कोई अपराध किया है उसको दूसरे के सर के ऊपर मढ़ देना, तो वो इस तरह से इसकी सेंस आएगी। होप आप समझे होंगे। देन नेक्स्ट वन इज, तालू में जीभ ना लगना। तालू में जीभ ना लगना ये मुहावरा है, राइट। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आपके जैसे कुछ एग्ज़ाम ऐसे हैं जो डिफेंस से रिलेटेड एग्ज़ाम है, उनमें रिपीटेड है क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बहुत कम बोलना, देन बी है जीभ में दर्द होना, और सी आपका चुप ना रहना, या डी है बिल्कुल भी नहीं बोलना। अब देखो मैंने बताया था आपको कि मुहावरे का अर्थ क्या होता है, कि जो उसका शाब्दिक अर्थ है ना उसको ना लेके जो उसका दूसरा जो अर्थ बनता है, मतलब जो भाव को प्रदर्शित करता है, तो उस अर्थ को लेना है हमें। तो तालू में जीभ ना लगना मतलब क्या है, कि जब तालू में जीभ ना लगने का मतलब है कि जो आपका ऑप्शन नंबर सी है ना वो आपका करेक्ट होगा, कि चुप ना रहना, मतलब बोलते ही जाना। मतलब होते हैं ना कुछ लोग ऐसे कि जो बोलते ही जाते हैं बोलते ही जाते हैं, मतलब चुप नहीं होते हैं। तो इस तरह से जो है इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। होप आप समझे होंगे। देन नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से लोकीति कौन सी है। अब इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कि आपको लोकीति नहीं पूछेंगे, वो आपको ना नीचे ऑप्शन दे देंगे और उसमें पूछेंगे कि इसमें से लोकीति कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आसमान पर थूकना, देन बी है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, देन सी है गूलर का फूल होना, देन डी है ए और बी दोनों। तो इस तरह से आपको कंफ्यूज कर सकता है एग्जामिनर, कि ए और बी दोनों इस तरह से देके। बट आपका जो इसमें करेक्ट आंसर होगा वो होगा उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ाया हुआ है आपको, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी हुई है। और जिन स्टूडेंट ने नहीं देखी है, या कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं, तो प्लीज़ एक बार आप जो है वो विजिट कीजिए। और माइंड बूस्टर स्टडी चैनल के ऊपर ही प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे जो है हिंदी का प्लेलिस्ट है। तो हिंदी के प्लेलिस्ट में आपको सभी टॉपिक्स के ऊपर बहुत ही डिटेल्ड जो है वो वीडियो मिलेंगी। प्लीज़ एक बार आप वहाँ पे गो थ्रू कीजिएगा। देन बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संज्ञा का भेद नहीं है। जो संज्ञा के प्रकार है ना, प्रकार, इसने पूछा है कि जितने आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं ना, इनमें से संज्ञा का प्रकार कौन सा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है व्यक्तिवाचक संज्ञा, देन बी है जातिवाचक संज्ञा, सी है निजवाचक संज्ञा, देन डी है भाववाचक संज्ञा। अब अगर आपने अच्छे से वीडियो देखी है तो आपको पता है कि हमारा जो जैसे टाइप्स हैं, तो व्यक्तिवाचक तो है और जातिवाचक भी है, देन भाववाचक भी है, बट निजवाचक क्या है, निजवाचक एक टाइप नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें, क्योंकि नहीं पूछा हुआ है आपसे कि नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा निजवाचक संज्ञा, इसका करेक्ट आंसर है। देन ऑप्शन सॉरी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है आपका, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग कौन सा शब्द है। तो ये ऑप्शन है आपको सलाद, देन बी है सनक, देन डी सी है सारस, देन ऑप्शन नंबर डी है सलाम। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका सनक। सनक क्या है, सनक एक स्त्रीलिंग है। क्या है, स्त्रीलिंग है। तो इस तरह से आपसे जो है वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप ये बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिएगा। देन नेक्स्ट वन है आपका, मुझे कौन सा सर्वनाम का प्रकार है। जो मुझे शब्द है, मुझे, ये कौन से प्रकार, मतलब सर्वनाम का कौन सा प्रकार है। मैंने आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाया हुआ है कि जो प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, या जो उत्तम पुरुष है, वो क्या होते हैं। मैंने बहुत ही डिटेल में पढ़ाया हुआ है। तो वहाँ पे एक बार विजिट कीजिएगा आप, अगर आपने नहीं देखा है। और अगर आपने वहाँ पे देखा है तो आप बिल्कुल 1 सेकंड में आप इसका जो है वो आंसर लगाएंगे, कि जो मुझे है
वो उत्तम पुरुष में आता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें उत्तम पुरुष, राइट। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, क्रिया कैसा शब्द है? क्रिया जो है, क्रिया वो कैसा शब्द है? अब देखो, ऑप्शन नंबर ए है अविकारी, देन बी है विकारी, देन सी है विशेषण और डी है कोई नहीं। अब देखो क्रिया कौन सा शब्द है, राइट। देन इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना आपका फ्रेंड्स, वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। वो मैंने आपको इसी वीडियो में थोड़ा ऊपर भी बताया था, यहाँ पे भी बता देता हूँ थोड़ा सा। जो विकारी शब्द होते हैं ना, विकारी, विकारी शब्द में कौन कौन से आते हैं शब्द? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये जो जितने भी मैंने यहाँ पे शब्द लिखे हुए हैं, ये सभी क्या हैं? ये सभी विकारी शब्द में आते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा हुआ? क्रिया। क्रिया कैसा शब्द है? तो क्रिया कैसा शब्द है? क्रिया विकारी शब्द है। होप आप समझे होंगे। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है, चतुर शब्द का समानार्थी है। समानार्थी, समानार्थ वाला, राइट। देन ऑप्शन नंबर ए चतुर्थ, बी है मंद, सी है चरम, देन डी है चालाक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा चालाक। चालाक क्या है? चालाक जो है वो चतुर का समानार्थी शब्द है, राइट। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप वीडियो को जो है वो लाइक कीजिए, जितना हो सकता है शेयर कीजिए, देन सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिएगा। क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको कि बहुत सारे स्टूडेंट वीडियो देखते हैं बट वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब करने से हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि जो हम आपके लिए जैसे कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं कि वो आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल हो रहा है, राइट। और साथ में ऐसा होता है कि जैसे आप सब्सक्राइब करते हैं तो जो भी चैनल के ऊपर जैसे आपको कोई न्यू वीडियो आ रही है, कुछ नया कंटेंट दिया जा रहा है, तो अगर आप उस चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचेगा और फिर आपके लिए वो हेल्पफुल होगा। तो होप आपको ये पसंद आया होगा। आप प्लीज़ कमेंट में जो है हमें अपना, आपका कोई सजेशन है तो आप अपना कोई भी सजेशन दे सकते हैं हमें। और अगर आप किसी अदर जो टॉपिक है उसके ऊपर अगर वीडियो चाहते हैं तो वहाँ से भी आप जो हमें कमेंट कर सकते हैं। उसके ऊपर भी हम कोशिश करेंगे कि आपको वो सारा कंटेंट जो है हम प्रोवाइड करवाएं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस चैनल के ऊपर जो है जीके, एक सेकंड में थोड़ा साफ कर देता हूँ इसको, जीके का भी आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है। जीके का वो किरण मैम जो हमारे हैं, किरण मैम जीके पढ़ा रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि किरण मैम बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हैं और उनके टैट सी टैट ये सारी चीज़ें को क्लियर कर रखी हैं उन्होंने। तो वो वहाँ से आपको ऐसा होता है कि कोई स्टूडेंट वहाँ पे ट्रस्ट कर सकता है ज़्यादा। जहाँ पे किसी की सिलेक्शन हुई है, किसी ने कोई टेस्ट पास किया हुआ है, तो उसे ऐसा होता है कि उसे पैटर्न का पता होता है, उसे तरीके का पता होता है कि किस तरह से पढ़ाना है। तो प्लीज़ आप वहाँ पे भी विजिट कीजिएगा। और साथ में मैथ और रीजनिंग, इन टॉपिक्स के, इन सब्जेक्ट्स के ऊपर भी वीडियो बनी हुई हैं। तो प्लीज़ आप वहाँ पे जो गो थ्रू कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, शानदार रहिए। जय हिंद, जय हिमाचल।